मतलब मन में जो हमेशा क्वेश्चन रहता है उसके बारे में। नाउ लॉकडाउन इज़ ओपन एंड लॉकडाउन ओपन होने के बाद अभी रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं। सो बहुत सारे ऐसे ओकेजन्स रहते हैं जो हमें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी भी होता है एंड दोज आर द मोमेंट्स हमें एंजॉय करना रहता है। बट when it comes to diabetes, blood pressure, obesity and heart disease, we have certain restrictions। तो फिर हम क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, होटल में अगर जाना है तो क्या करना है, इसके बारे में आज हम जानकारी लेने वाले हैं। सो this video is all about restaurant guide for you to have safe and healthy food for everyone। so ये कैसे करना है? तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए, वो ये है कि सबसे पहले दो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। एक, घर से कभी भी हम बाहर निकल रहे हैं स्पेशली फॉर लंच और डिनर एंड वी नो कि हमें इतने बजे जाना है, तो उसके पहले घर से ही कुछ हेवी खा के हमें निकलना है। ये जैसे कि एक सब्ज़ी और रोटी हो, या फिर फ्रूट विथ पीनट बटर हो, या फिर ड्राई फ्रूट्स हो, ऐसे कुछ आपको कंबाइन करके खाना है। सो दैट द प्लस पॉइंट ऑफ दिस इज़ कि आप बाहर जाने के बाद यू टेंड टू ईट लेस, आपका पोर्शन कंट्रोल हो जाता है। सो दैट्स वाई एम्प्टी स्टमक कभी नहीं जाना है। ये टिपिकल हमारे यहाँ एक ये रहता है कि अगर हमें होटल में जाना है या कुछ ऐसा स्पेशल है तो हम बाकी के दिन भर में बहुत कम खाते हैं एंड टिपिकली दैट टाइम हमें बहुत अच्छे से एंजॉय करना है, बहुत खाना है, इसलिए वो हम कंपेंसेट करने की कोशिश करते हैं। बट ऐसे हमें नहीं करना है। इनफैक्ट कहीं पे भी बाहर जाने के पहले हमें घर से कुछ खा के निकलना है, सो जिससे कि आपको ज़्यादा भूख ना लगे, आप ओवर ईट ना करें। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिंसिपल जो हमें 100% याद रखना ज़रूरी है। सेकेंड प्रिंसिपल इज़ कि आप जब भी बाहर जाएंगे स्टार्ट यूजिंग स्मॉल क्वार्टर प्लेट्स। सो जिससे क्या होगा कि इफ़ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, आपको सब छोटा छोटा क्वांटिटी में लेना है, जिससे कि आपका डाइट भी डिस्टर्ब ना हो एंड आपके आपका जो सोशल बॉन्डिंग है विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली वो भी आप मेंटेन कर सकें। दैट्स व्हाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पोर्शन कंट्रोल इज़ अ की, यूज स्मॉलर प्लेट्स देन द बिग प्लेट्स। नाउ अभी अगर आप होटल्स में जा रहे हैं तो थर्ड जो प्रिंसिपल रहेगा, गो फॉर पल्स या लेग्यूम बेस्ड डिशेस। जैसे कि मैं अभी आपको ऑप्शंस बताऊंगी ही, बट उसको आपको लेना है, ना कि जो हम रेगुलर ब्रेकफास्ट ऑप्शंस या लंच या डिनर ऑप्शंस खाते हैं उसको आपको प्रिफर करना है। तो अभी ब्रेकफास्ट की अगर जब बात आती है तो हम क्या क्या ले सकते हैं। सो इफ़ यू आर गोइंग आउट फॉर एनी रीज़न, सो ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में आप मेदू वड़ा, दाल वड़ा, टमेटो ऑमलेट या जिसे टमेटो चिल्ला कहते हैं, मूंग दाल का डोसा, ये ऑप्शंस आप ले सकते हैं। इडली, डोसा, देन पोहा, उपमा, ये टोटली अवॉइड करना है। यूजुअली ये जो रहते हैं कार्ब्स, दे हैव 80% ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो आपकी शुगर ड्रामेटिकली बढ़ा सकते हैं। सो इसे हमें अवॉइड करना ज़रूरी है। सो ये सारे ऑप्शंस अभी जो मैंने बताए, या फिर मिसल है, थाली पीठ है, या फिर छोले है, ये ले सकते हैं। एंड अलोंग विद दिस ऑलवेज कंबाइन योर ब्रेकफास्ट, योर लंच और डिनर विद अ गुड अमाउंट ऑफ सैलड। सो सैलड्स अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपका शुगर लेवल्स जो है ये स्लो डाउन करने के लिए हेल्प करता है। सो बेसिकली आप अगर जैसे आप उसड़ खा रहे हैं तो विद उसड़ आप सैलड्स कंबाइन कर सकते हैं। मेदू वड़ा खा रहे हैं तो मेदू वड़ा विथ लॉट ऑफ सांबार एंड अगर सैलड्स लेते हैं तो आपका पेट काफ़ी अच्छा भरा भी रहेगा एंड लॉन्ग टाइम तक आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। सो वेल दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रेकफास्ट। नाउ लंच में आप क्या ले सकते हैं? लंच या डिनर में अगर आप बाहर जा रहे हैं होटल में स्पेसिफिकली, तो फर्स्ट आपको स्टार्ट करना है आपका लंच विद अ सूप। सूप जो है ये विदाउट क्रीम होना चाहिए। एनी ऑप्शंस विल डू, स्पेशली जो वेजिटेबल इंक्लूड करते हैं, जैसे कि क्लियो वेज सूप है, क्लियो चिकन सूप है, ओके, या फिर लेमन कोरिएंडर सूप है, टोमेटो सूप प्लेन जिसे शोरबा भी कहते हैं हम, या फिर पालक सूप विदाउट क्रीम, ये सारे ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हैं।
विद दैट अगर आप स्टार्टर्स लेने वाले हैं तो ग्रिल्ड, स्टीम, रोस्टेड फॉर्म में वेजिटेबल बेस्ड स्टार्टर्स ले सकते हैं। आप नॉनवेज खाते हैं तो यू कैन गो फॉर अ चिकन, फिश, एग स्टार्टर्स, अगेन इन ग्रिल्ड, स्टीम एंड रोस्टेड फॉर्म। ओके, मेन कोर्स की जब बात आती है तो आपके मेन कोर्स में वेजिटेबल, सैलेड एंड दाल, इसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। सो हैव दैट मोर। एंड अगर आपको मिस्सी रोटी मिलती है तो आपको मिस्सी रोटी लेनी है, बट राइस ट्राई टू अवॉइड इट, ट्राई टू अवॉइड मैदा बेस्ड रोटीज। बट अगर आपको मिस्सी रोटी नहीं मिलती है तो यू कैन गो फॉर अ राइस, ओनली 1 tablespoon, दैट इज 15 grams, अ लॉट ऑफ दाल, बहुत सारी सब्जी एंड बहुत सारा सैलेड। ओके, सो ये एक वे हो गया आपका मील का। सेकेंड वे कैन बी, यू कैन जस्ट स्टार्ट योर मील विथ starter, soup and salad and close it, and you can just have it dal, roti, sabzi and salad. Okay, so you can definitely enjoy your social bonding with family and friends, but doing that आपको ये भी कंसिडर करना है कि आपका डाइट जो है आपका इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ साथ आपका हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर हमें हेल्थ मेंटेन करना है तो आहार, विहार और विचार, ये तीनों चीज़ों पे काम करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेस्टोरेंट गाइड। आई होप आपको पसंद आया रहेगा ये वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, सो विल डेफिनेटली मेक श्योर कि आपको वो क्वेरीज के आंसर करें। Until then, eat healthy, stay healthy. Thank you.